सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स के साथ फिर हम शुरू करेंगे। थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समटाइम ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है कि थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है, एक्सप्लेन करें, या फिर समटाइम पर्टिकुलर थ्योरीज के बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। बेसिकली क्या है, जो एथिकल थ्योरीज हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिससे हम जस्टिफाई कर सकें कि क्या चीज़ राइट है और कौन से एक्शंस हमारे जो हैं वो रॉन्ग हैं, है ना। इनसे हमें पता चल जाता है कि हम राइट और रॉन्ग डिसीजन, जो जस्टिफिकेशन है वो किसकी है, राइट और रॉन्ग डिसीजन की जस्टिफिकेशन मिलती है। कोई भी बिजनेस है उसमें जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, चलते हैं। सो ये एक बिजनेस ओनर को ये हेल्प करती है कि आप जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो पर्टिकुलरली सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। सो ये क्या बेसिकली एक एथिकल प्रिंसिपल क्या होने चाहिए उसको गाइड करती है। वैसे तो ये जो एथिकल थ्योरीज हैं ये हर कोई जो बिजनेस ओनर है वो अपने हिसाब से इन थ्योरीज को यूज़ करता है। सो बेसिकली ये क्या है, एक हेल्प करती हैं एक बिजनेस ओनर को कि कौन से एथिकल प्रिंसिपल हमें फॉलो करने हैं और वेदर इनकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो इन थ्योरीज की वजह से ये हेल्प मिलती है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स की थ्योरी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं। सो उनमें से सबसे पहली जो टाइप है दैट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एथिक्स थ्योरी, ठीक है। Second is non-consequentialism theory. Third is virtue theory. Virtue theory. And the fourth one is natural laws. Right? यहाँ आती हैं चार theories, that is consequentialism theory, non-consequentialism theory और virtue theory और natural laws, ठीक है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एथिकल थ्योरीज के बारे में ही हम स्टडी करेंगे, राइट। सो सबसे पहले आती है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या इसको हम टेलियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं और टेलियोलॉजिकल एथिक्स थ्योरी, ठीक है। सो ये थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है कि कोई भी बिजनेस ओनर जो भी ऑपरेशन के टाइम पे जो भी एक्शन लेता है तो उसके जो रिजल्ट हैं वो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कोई जो उसका कार्य है, जो उसका वर्क है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर उसका रिजल्ट जो है ना, वो राइट आएगा तो मतलब आप जो है जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर वे से आप जो है वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बिजनेस एथिक्स जो हैं आपके सही हैं, आप बिजनेस का जो भी काम कर रहे हैं वो एथिकली ठीक कर रहे हैं। अगर वो रॉन्ग आते हैं रिजल्ट्स, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस रॉन्ग आते हैं तो आप एथिकली काम सही नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या था कि टीलियोलॉजिकल में टीलियो वर्ड का मीनिंग एक ग्रीक वर्ड है टीलियो। टीलियो का मतलब होता है एंड और पर्पस। सो जिस भी पर्पस के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो
उसके रिजल्ट जो हैं वो सही आते हैं, राइट आते हैं, राइट रिजल्ट्स आते हैं, तो इट मीन्स क्या है कि जो है वो एथिकली सही है बिजनेस, आप एथिकल प्रिंसिपल को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अगर वो रिजल्ट्स रॉन्ग आते हैं तो बेसिकली आप जो है ना जो है वो एथिकली सही काम नहीं कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की जो भी डिपेंड करेगा कि एथिकली सही है या रॉन्ग है, तो वो रिजल्ट्स के ऊपर, किसी भी एक्शन को करने के बाद रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो कार्य हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो एथिकली सही है या गलत है। अब नाउ ये जो थ्योरी थी, ठीक है, इसने बोल दिया कि आपका जो है जो भी आपके जो भी बोल सकते हैं कि जो भी टेलियोलॉजिकल मॉरल सिस्टम है, वो आपके मॉरल सिस्टम जो है वो आपके एक्शन पे ही डिपेंड करेगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एक्शन, ठीक है। सो ये फर्दर थ्योरीज जो थी, इसको हमने टाइप्स ऑफ कंसिक्वेंशियलिज्म जो थ्योरी था इसके टाइप्स आगे फर्दर कर दिए। सो टाइप्स में ये दो तरह की थ्योरीज बताई गई, दैट इज फर्स्ट वन इज that is first one is egoistic theory, egoistic, या इसको हमने बोल दिया particularistic theory, and the second one is utilitarianism, या यूनिवर्सल थ्योरी। अब क्या था कि इगोइस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई पर्सन काम करेगा, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, तो वो अपने फायदे के लिए देखेगी, उसमें मतलब सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इगोइस्टिक। सो मतलब बोलने का है कि इगोइस्टिक थ्योरी में क्या बोला गया कि भाई कोई भी एक्शन होता है ना, सो कि कोई भी एक्शन लिया जाता है तो जो सेल्फ एजेंट है, जो एजेंट है वो क्या है अपने भले के लिए ही पहला सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, तभी वो कोई काम करेगा, ठीक है। तो इगोइस्टिक थ्योरी में ये चीज़ बोली गई। अब इसकी ये जो थ्योरी थी इसके फेवर में जो पॉइंट से आर्गुमेंट्स थे वो थे कि मॉरल थ्योरी है ना, ये मॉरल, कोई भी काम पर्सन करता है कंसिक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड था, तो कोई भी काम करेगा अगर वो काम जो है अपने भले के लिए करेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए करेगा, तो वो डेफिनेटली सही होगा। जब सही होगा तो इट मीन्स क्या है कि वो जो है बिजनेस एथिकली वो जो काम है वो सही है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन जो है या कोई ग्रुप जो है वो अपने भले के लिए क्यों ना सोचे, जब वो अपने भले के लिए सोचेगा तो वो काम भी सही करेगा ना। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा इसने बोला कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अपने भले के लिए ही काम करता है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं, उसको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करता है, तो दैट इज इगोइस्टिक थ्योरी, है ना। अब आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट इसके बोले गए, है ना, बोलता इस थ्योरी का कोई मॉरल बेस नहीं था, ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो काम कर रहा है, कोई भी पर्सन जो है वो काम कर रहा है ना, तो वो अपने भले के लिए कर रहा है, तो वो कोई कौन सा पाथ अप्लाई कर रहा है, चाहे राइट पाथ है या रॉन्ग पाथ है, उसके लिए जो अपनी इंटरेस्ट के लिए है ना, उसमें कोई मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं थी। तो इसलिए ये क्या है, अब मैं अपने भले के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैं चाहे एथिकली रॉन्ग हूँ चाहे गलत गलत हूँ, पर मैं अपने फायदे के लिए ही सोचूंगा, तो दैट कम्स अंडर इगोइस्टिक थ्योरी, है ना। तो ये अगेंस्ट हो गया, ठीक है, कि अपने भले के लिए तो जरूरी तो नहीं हमेशा ही काम जो है सही करेगा वो। सेकंड इसने बोला, है ना, ऐसे पर्सन जो है ना, वो जो इगोइस्टिक पर्सन है, जो अपने भले के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कभी दूसरे पर्सन को भी सही तरीके से काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, राइट, सही तरीके के लिए काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। सो है ना, और दूसरी चीज, एक और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट था कि इसने क्या है रेसिज्म को, है ना, क्लासेस को बढ़ावा, डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कौन जो है कैसे काम करता है ना, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों,
है ना, अगर ठीक रिजल्ट आए तो ठीक कंसिक्वेंसेस है, मतलब ठीक है काम, अगर गलत रिजल्ट आ रहा है, रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना, तो मतलब एथिकली रॉन्ग है। बट जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसने रेसिज्म को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, ठीक है। सो कोई भी जो इगोइस्टिक पर्सन है ना, वो अगर अपने फायदे के लिए बात कर रहा है तो वो दूसरों को इगोइस्टिक बनने ही नहीं देगा, है ना, वो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। बिकॉज अगर दो इगोइस्टिक सेम रूट पे आ गए तो वो काम करने नहीं देंगे, एक को दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा तो वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे, और जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, तो कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी। ठीक है, ठीक है। सो इसमें क्या है, नॉट ओनली, इसने एक थ्योरी ने बोला कि नॉट ओनली सिंगल पर्सन इससे बेनिफिटेड होता है, बट अगेंस्ट था, है ना, कि सिंगल पर्सन को ही ध्यान में रख के बनाया गया, तो जिसको इगोइस्टिक होगा, जो सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढेगा उसी को फायदा होगा, बाकी को चाहे नुकसान हो फायदा उसको कोई भी लेना देना नहीं था। तो इस तरह की थ्योरी में ये बात की गई सेल्फ इंटरेस्ट की। नाउ द सेकेंड वन थ्योरी इज यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी या यूनिवर्सल थ्योरी बोला गया। तो इसको जो दिया गया था, प्रपोम्ड किया था जर्मी बेंथम ने, जर्मी बेंथम ने, एंड दूसरा जो नाम है वो है जोहन स्टीवर्ट मिल, जोहन स्टीवर्ट मिल। ठीक है, जोहन स्टीवर्ट मिल, इन्होंने दी थी ये थ्योरी। सो जर्मी बेंथम ने बताया था कि अगर कोई पर्सन जो है ना काम करता है ना, तो वो काम किसके लिए करता है, हैप्पीनेस के लिए। सो अगर कोई काम किया तो उसको हैप्पीनेस फील हुई, हैप्पीनेस फील हुई, है ना, तो उसको प्लेजर मिला, है ना, हैप्पीनेस इज गुड, प्लेजर मिला, तो मतलब वो काम जो है वो अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी अच्छे, मतलब मिजरी के लिए तो करेगा नहीं कोई भी काम, तो अपनी हैप्पीनेस के लिए करेगा। तो वो क्या है, जर्मी बेंथम ने बोला, है ना, तो उससे जो यूटिलिटी आएगी, कोई भी काम करेगा तो उसका जो फायदा होगा, है ना, उससे उसको हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस होगी तो वो क्या होगा ना, काम जो है वो एथिकली सही काम होगा। ठीक है, तो इसने हैप्पीनेस को प्लेजर के इक्वल एंटर कर दिया, कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है उसको हैप्पी फील होता है, प्लेजर फील होता है, तो वो काम सही है, अगर गलत नहीं हो फील होता है तो इट मीन्स वो प्रॉपरली एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। नाउ जॉन स्टीवर्ट मिल्स आया। सो जॉन स्टीवर्ट मिल्स ने क्या बोल दिया, उसने क्या किया, हायरार्की दे दी। कि हायरार्की में क्या किया उसने, उसने बोला कि कोई एक काम है ना, सो उससे जो है सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा, प्लेजर मिलता है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हायरार्की उसने अबव कर ली। ठीक है, उसके बाद कम हैप्पीनेस जिससे मिली, है ना, सो उसकी हायरार्की में सेकंड पोजीशंस दे दी। इस तरह से उसने क्या किया ना, हायरार्की सेट कर दी जॉन स्टीवर्ट मिल्स ने, है ना, कि भाई जो जितना प्लेजर देगा उसके हिसाब से उसने हायरार्की सेट कर ली। मतलब जो जिस काम में, जिस एक्शन में बहुत सारी हैप्पीनेस होगी, प्लेजर होगा, तो वो मतलब क्या हुआ ना, मतलब कि वो जो उसने काम किया है वो एथिकली, बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग सही किया है। और जिसमें कम हुई है, इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह गई है ना, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे से काम नहीं हो पाया है। अब आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में थे, फेवर में आर्ग्यूमेंट जो आए, तो इसने क्या है, मोरालिटी ऑफ एक्शन की बात की गई, कि हैप्पीनेस मिलेगी इसका मतलब क्या है, वो सही तरीके से ही काम करेगा। दूसरा इसने बोला कि जो भी काम दिया गया उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको पता है, प्रॉपर वे से उसको पता है कि क्या डिसीजन होना है, क्योंकि आप हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हो, तो इट मीन्स क्या है, वो प्रॉपर वे से ही काम होगा। ठीक है, दूसरा इसने बोला है इसने हमेशा हैप्पीनेस के लिए ही कंट्रीब्यूट करने की बात की गई, हैप्पीनेस की कंट्रीब्यूट करने की बात की, मिजरी की कभी बात ही नहीं की गई यूटिलिटीज में। ठीक है, कभी बात ही नहीं की गई, हैप्पीनेस की बात की गई। जब हैप्पीनेस की बात होगी तो क्या होगा, हमेशा जो यूटिलिटी आपको अप टू सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिससे हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस होगा तो प्लेजर मिलेगा। ठीक है, तो काम जो है वो सही होगा। ठीक है, इसने मॉरल क्वेश्चंस को डिसाइड करने का सीधा सीधा मेथड दे दिया, है ना, कि भाई जो काम अच्छे के लिए होगा तो वो मॉरली सही होगा।
ठीक है। सो इसने जैसे दूसरी थ्योरी में जो इससे पहले हमने करी है ना, दैट इज इगोइस्टिक, तो उसमें क्या था, उसमें हमने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी थी, मगर इसमें इसने क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्वॉल्व कर दिया, जिसमें बोला कि ये सिर्फ एक बंदे को नहीं हैप्पीनेस है, पूरे ग्रुप जो काम में लगा हुआ है उस पूरे ग्रुप को ये हैप्पीनेस मिलेगी, है ना, ये प्लेजर मिलेगा। सो जो हैप्पीनेस है, और उसमें क्या है, ऑनेस्टी, जस्टिस, सेल्फ सेक्रीफाइस, इन सभी को क्या कर दिया, मॉरल वैल्यूज के अंदर काउंट करना शुरू कर दिया। नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ऐसे आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट हैं ये इस थ्योरी के, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के अगेंस्ट हैं, तो उसमें बोला कि इसने हैप्पीनेस का काउंट किया, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हैप्पीनेस ही हो, कई बार क्या होता है, समटाइम ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है कि कुछ पार्ट उसका कोई किसी काम का बिल्कुल सही नहीं हो पाता है किसी कारण से, ठीक है। सेकेंड, इसने हैप्पीनेस को प्लेजर के बराबर ही मान लिया, क्योंकि प्लेजर होगा तो वही काम होगा, मतलब रॉन्ग है तो हम एथिकली भी रॉन्ग है, तो ये जरूरी नहीं होता हमेशा, ठीक है। इसने कैलकुलेशन प्रॉब्लम में डाल दिया कि क्या यूटिलिटी काउंट करो, फिर हायरार्की लेवल बनाओ तो कैलकुलेशन की बात करेगी, ठीक है। और इसने बोला कि मीन टू एंड, इसने हर पर्सन को मीन टू एंड, कि इसने बोल दिया कि प्लेजर है तो मतलब एंड सेटिस्फाई है, बिजनेस एथिकली प्रॉपर वे से काम हो रहा है, ठीक है। इसने ऐसे काम जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लेवल के थे या लिटिल वैल्यू के थे, उन्हीं को इक्वली इम्पोर्टेंस दी, है ना, कि और कहा कि ये दोनों कंपल्सरी होते हैं, चाहे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना, ये सारे काम जो हैं वो कंपल्सरी होते हैं, वो करने ही पड़ते हैं, है ना। सो करने ही पड़ते हैं। तो इसने ये बोला ना कि जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट था उसमें ये आया कि समटाइम अगर किसी चीज़ का रिजल्ट जो है, कंसिक्वेंसेस जो हैं वो रोंग आते हैं, है ना, रोंग आते हैं, तो इट मीन्स ये है कि आप एथिकली रोंग ही हो, है ना, आप ठीक हो ही नहीं, ठीक है। सो और इसने ये भी बोला कंसिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग कि ये जरूरी नहीं है ना, रिजल्ट्स जो हैं, है ना, अब किसी भी काम के रिजल्ट्स राइट भी आ सकते हैं, रॉन्ग भी आ सकते हैं, तो इसलिए ना, और बोलता है ये हार्डली मैटर्स करता है, प्लेजर से मतलब है, हार्डली मैटर्स करता है कि उसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये उसने जस्टिफाई नहीं किया, ठीक है। सो नाउ नाउ जो था, ये थी दो थ्योरीज, दैट इज एक फर्स्ट वन इज कंसिक्वेंशियलिज्म थ्योरी के अंदर फर्स्ट वन थी हमारे पास इगोइस्टिक थ्योरी, जिसमें हमने सेल्फ उसको जो है प्रेफरेंस दी, एंड द सेकेंड वन इज यूटिलिटेरिज्म थ्योरी, जिसने प्लेजर को हैप्पीनेस इक्वल टू प्लेजर बताया। नाउ अब क्रिटिसिज्म था इसका। सो क्रिटिसिज्म में क्या बोला गया, क्रिटिसिज्म इसको क्या क्यों क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी को। सो इसने क्रिटिसिज्म में बोला कि ये जो है नेचुरल लॉज को, ये थ्योरी जो है नेचुरल प्रोसेस लॉज को फॉलो करती है। लाइक नेचुरल लॉज को फॉलो करना कि मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से काम किया होगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे, और गलत तरीके से काम किया होगा तो उसके रिजल्ट्स भी गलत ही आएंगे, तो नेचुरल लॉज बाय लॉज, है ना। सो बोला उसने, क्या बोला कि अपने माइंड में आपने अगर अच्छा सोचा है तो अच्छा ही होगा, और गलत सोचा तो गलत ही होगा, तो अगर गलत होगा, है ना, तो मतलब आप मॉरली क्या हो, रॉन्ग हो। पर ऐसा नहीं होता, है ना, कोई काम जो है आप स्टार्टिंग तो बड़े अच्छे से करते हो, मगर उसके रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशन सही नहीं आती हैं ना, जब सही नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि वो एथिकली जो है गलत तरीके से ही चूज किया गया है काम करना, गलत मोटिव से ही सोचा गया है। सो है ना, और सेकेंडली इसने बोला कि अगर कोई एक्शन है उसके कंसिक्वेंसेस रोंग आते हैं, तो रोंग आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम सारा का सारा गलत ही किया गया, अनएथिकली किया गया है, या या उसने बोला कि मॉरली रोंग है, तो इट डजंट ऑलवेज मीन कि उसको सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं किया गया, है ना, किसी वर्क को सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं किया, हो सकता है कुछ पार्ट उसका एथिकली सही किया गया हो, या फिर हमने राइट डायरेक्शन में शुरू किया था मगर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सही नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो
जो बिजनेस किया गया, जो ऑपरेशंस किया गया, वो एथिकली रॉन्ग तरीके से ही किया गया है। ठीक है, एक तो ये क्रिटिसिज्म था। ठीक है, सेकेंडली उसने बोला कि इसने राइट और रॉन्ग के लिए कोई गाइडेंस नहीं दी। राइट और रॉन्ग के लिए कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत है, इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर। कि भाई अगर जब एक थ्योरी थी हमारे पास इगोइस्टिक, है ना, तो उसमें हाँ अपनी ही सेल्फिशनेस के लिए ही बोला गया था, है ना, तो वो राइट है या रॉन्ग है उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं था। ये यूटिलिटीज्म में बोला कि जो जितना सेटिस्फेक्शन होगा, जितना आपका प्लेजर होगा, जितनी हैप्पीनेस आप फाइंड आउट करोगे, उतना प्लेजर मिलेगा। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग बोला गया था यूटिलिटेरिज्म थ्योरी में। तो ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई इन थ्योरी में इस कंसिक्वेंसेस को लेके। सो और इसने लास्ट में बोला एंड डज नॉट मीन एंड डज नॉट ऑलवेज जस्टिफाई द मीन। एंड जो है वो हमेशा जो भी एंड है वो ये जस्टिफाई नहीं करता है कि आप जो है एथिकली रॉन्ग है या सही है, ये कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ कंसिक्वेंशलिज्म और टेलियोलॉजिकल एथिकल थ्योरी, है ना, जिसमें हमने किया कि जो भी एक्शन आप करते हो उसके जो भी रिजल्ट होंगे राइट और रॉन्ग उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस के जो एथिक्स हैं वो सही हैं या नहीं है। इसमें दो तरह की थ्योरी थी, दैट इज इगोइस्टिक थ्योरी या फिर पर्टिकुलरिस्टिक थ्योरी जिसको बोला हमने, और सेकंड वन इज यूटिलिटेरिज्म थ्योरी जिसको हमने यूनिवर्सल थ्योरी बोला। तो इगोइस्टिक थ्योरी में सेल्फ इंटरेस्ट की बात की गई थी, वेयर एज यूटिलिटी में कि भी कोई भी काम करने से आपको कितना प्लेजर हैप्पीनेस फील होती है उसी के ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे ही डिपेंड करना था रिजल्ट। एंड सो आज हमने थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स में पार्ट वन में कंसिक्वेंशलिज्म और टेलियोलॉजिकल थ्योरी कंप्लीट की है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन कंसिक्वेंशलिज्म थ्योरी या डेंटोलॉजिकल डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज कवर अप करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।